बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आइए जानते हैं जिन्नों की हकीकत क्या है, जिन्नों की कितनी इकसाम है। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाज़रीन ग्राम, जिन्नात भी अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की एक मखलूक है और तमाम इंसानियत इनकी हकीकत को मानती है। जिनके मानी छुपा हुआ या गैब होना या ऐसी चीज़ जो इंसानों से छुपी हो। इनमें से बाज़ मुसलमान भी होते हैं और बाज़ काफिर भी होते हैं। जिन्नात इंसानों की तरह जन्नत में भी जाएंगे और दोज़ख में भी, और ये इंसानों की तरह मुकल्लफ़ होते हैं और इनसे हिसाब व किताब भी होगा। कुरान पाक में एक पूरी सूरत जिन के नाम से मशहूर है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल फरमाता है कि मैंने जिन्नात और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद थे। एक रवायत में आता है कि जिन्नात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल कबल पैदा किए गए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जिन्नो इंस और हर सुर्ख व स्याह की तरफ भेजा गया हूँ। तमाम मुसलमानों का इत्तफ़ाक़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसत जिन्नो इंस की तरफ हुई है। तो नाज़रीन किराम, जिन्नों में से बाज़ मुसलमान भी होते हैं और बाज़ काफिर व नाफरमान भी होते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान जिन्नात पर गलबा भी हासिल कर लेता है और बाज़ अवक़ात जिन्नात इंसानों पर गलबा हासिल कर लेते हैं। जिन्नात हकीकत हैं और तमाम मज़हब हिंदू, ईसाई, यहूद और मुस्लिम सब इनकी हकीकत को मानते हैं और जिन्नात के वजूद और इनकी हकीकत दरअसल मज़हब इस्लाम का एक हिस्सा है। तो इसी तरह नाज़रीन किराम, कुछ लोग हमज़ाद का भी जिक्र करते हैं कि हमज़ाद कौन सी मखलूक है। तो नाज़रीन किराम, हमज़ाद भी एक शयातीनों व जिन्नो इंस की एक जिन्स ही है, लेकिन कुरान पाक में इसका जिक्र नहीं मिलता। जिन्नात की किस्मों के बारे में शरह बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक, अहादीस मुबारका और आसार में गौर व फिक्र करने के बाद जिन्नात की चंद इकसाम को बयान किया है, जिनमें सबसे पहली किस्म गौल है। इसे अफरीयत जिन भी कहते हैं। यह सबसे ख़तरनाक और खबीस जिन होता है जो किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है, रात के वक़्त अक्सर दिखाई देता है। अकेला इंसान सफ़र में हो उसे ये जिन अमूमन दिखाई देता है। जो इसे अपने जैसा इंसान समझ लेता है, ये उस मुसाफिर को रास्ते से भटका देता है। और दूसरी किस्म सिलात है। ये भी अक्सर जंगलों में बसेरा करता है। जब किसी इंसान के सामने आता है तो ये नाचना शुरू कर देता है और इससे चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म गद्दार है। ये मिस्र और मुल्क यमन के इतराफ़ में कहीं कहीं पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश हो जाता है। चौथी किस्म वल्हान है, जो समुद्री जजीरों में रहते हैं। इसकी शक्ल ऐसी है कि जैसे इंसान शितरमुर्ग पर सवार हो और यह जजीरों में जाने वाले इंसानों को पकड़कर खा लेता है। और पांचवी किस्म शक के हैं, जो कि काफ नुक्ते वालों से बना है। ये जिन इंसानों के आधे कद के बराबर होता है। देखने वाले इसे बिन मांस समझ लेते हैं और यह सफ़र के दौरान अक्सर ज़ाहिर होता है। छठी किस्म के जिन्नात इंसानों से मानूस होते हैं और इन्हें कोई भी तकलीफ़ या नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाते। तो नाज़रीन किराम, एक किस्म सातवीं किस्म वो है जो कि कंवारी लड़कियों को कभी कभार उठा कर ले जाते हैं। और आठवीं किस्म के अक्सर जिन कुत्ते की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। और नौवीं किस्म वो जिन है जो कि छिपकली की शक्ल में आ जाते हैं। तो नाज़रीन, ये थी जिन्नात की हकीकत और उनकी इकसाम। दरअसल जिन्नात मज़हब इस्लाम का एक हिस्सा है। इनको सभी मज़ाहब के लोग मानते और जानते हैं। और रवायात में ये भी आता है कि जिन्नों की तादाद इंसानों की तादाद से कहीं ज़्यादा है। तो नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।